गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देखते रहिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। प्रीवियस लेक्चर ज़रूर आपको देखना पड़ेगा क्योंकि उसी पे ये हमारा लेंस मेकर फार्मूला है जो अभी हम लास्ट जो हमारा वीडियो था रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, उसको आपको देखना पड़ेगा ज़रूर, तभी ये आपको समझ में आएगा क्योंकि उसी बेस पे ये बेस्ड है। ओके, तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल का नाम आपको पता है, फिजिक्स सॉल्व बाय राकेश सर। ओके, शुरू करते हैं। देखिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पे हम आज चल रहे हैं लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला कितना होता है ये हमने लिख दिया है कि लेंस मेकर फार्मूला इतना होता है कि 1/f = NL/NM-1 और 1/R1 - 1/R2। किसके लिए होता है? फॉर थिन लेंस के लिए होता है, वैलिड दोनों के लिए होता है, कन्वेक्स एंड कॉनकेव के लिए होता है। F मीन्स फोकल लेंथ हो जाएगा ऑफ लेंस, और NL आपका क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। L लिख दिए हैं, NL लेंस होगा, N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस हो गया, NM रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम हो गया। R1 एंड R2 रेडियाई ऑफ कर्वेचर हैं। R1 एंड R2 क्या है? रेडियाई ऑफ कर्वेचर हैं। अब ये इस फार्मूला ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी आता है, बहुत आता है, तो इम्पोर्टेंट है। इस लेंस की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके लिए भी हमने ये लाइन लिख दिया है कि देखिए, सबको अलग अलग जिसको जितने की ज़रूरत है, फोकल लेंथ किसी को 10 चाहिए, किसी को 30 सेंटीमीटर चाहिए, तो जिसको जितने की ज़रूरत हो, जितने फोकल लेंथ की जिसको जो ज़रूरत हो, तो हमको डिज़ाइन करने के लिए ये फार्मूले की क्या पड़ी है? ज़रूरत पड़ी। इस फार्मूले से क्या है कि आपको यदि 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ चाहिए तो इससे हम निकाल सकते हैं एडजस्टमेंट करके। यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो लेंस है, ये अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग जो मटेरियल होता है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं। जनरली ग्लास का कितना होता है? 1.5 होता है। जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 होता है। अलग अलग जो मटेरियल्स होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, अलग अलग क्वालिटी के जो रहेंगे, जितने कि हमको हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, जैसे भी जो चाहिए वो सब एडजस्टमेंट इस फार्मूले में हो जाता है। कि लेंस के आपको 1.5 वाला चाहिए तो यहाँ पे यूज करके सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली 1 ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे उसके यूज करके हम आफ्टर ऑल क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। R1 R2 को क्या कर सकते हैं? एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी कैन डिजाइन अ लेंस ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ बाय एडजस्टिंग R1 एंड R2। R1 एंड R2 को हम क्या है? रेडियाई ऑफ कर्वेचर को एडजस्टमेंट करके हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला दिया हुआ है, यही आपका क्या होता है? लेंस मेकर फार्मूला होता है, इसलिए लेंस मेकर फार्मूला। तो चलिए अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, क्वेश्चन फाइंड करते हैं। डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला का डेरिवेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। थिन लेंस के लिए क्या होता है? वैलिड होता है। आपको पता है जो लेंस होता है, लेंस कितने सरफेस से मिलकर बना होता है? 2 सरफेस से। लेंस इज मेड ऑफ 2 सरफेस। 2 सरफेस से मिलके बना हुआ होता है। यहाँ पे ऐसे 2 सरफेस से मिलके ये बना हुआ है, उसी को हम क्या है लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 सरफेस है, तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर भी क्या होंगे? R1 एंड R2 होंगे। रेडियाई ऑफ कर्वेचर हम क्या लेंगे? उनके R1 R2 होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास लेंस है, ये आपका ये वाला मीडियम, और ये मीडियम क्या है? आपका सेम है, और ये आपका लेंस है ही। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL, L मीन्स लेंस होता है, इसलिए NL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो सराउंडिंग मीडियम है NM, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है,
ये आपका क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में हमने क्या रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। प्रिंसिपल एक्सिस में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, इससे एक रेज ये इंसिडेंट हुई, ये रेज क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। और ये आपको देखिए एक ये आपका ये सरफेस हो गया फर्स्ट सरफेस जैसे मान लिए, ठीक है। और ये आपका कैसा सरफेस हो गया, सेकंड सरफेस। कौन सा सरफेस हो गया, सेकंड सरफेस। दो सरफेस है हमारे पास, दो सरफेस से मिलकर ये लेंस आपका बना हुआ है। तो जो वो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज जो फॉर्म्ड होता है आपका, ये जो फर्स्ट सरफेस के द्वारा क्या इमेज फॉर्म्ड होता है, I1। कितना इमेज फॉर्म्ड होता है, I1 इमेज फॉर्म्ड होता है। तो थोड़ा समझिएगा, आपका जो रिफ्रैक्शन का जो फार्मूला है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम जो स्फेरिकल सरफेस का जो फार्मूला है, कितना फार्मूला बताया गया है, कैलकुलेट किया गया है, n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान क्या होता है, r होता है। ओके, तो अभी हम फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं। कौन सरफेस की, पहला सरफेस, फर्स्ट सरफेस। किस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट सरफेस की हम बात कर रहे हैं। ओके, जब फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि ये आपका प्रिंसिपल है, इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज जो फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस के द्वारा कहाँ फॉर्म्ड होता है, I1 में फॉर्म्ड होता है। तो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो आपकी यू ही रहेगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू ही रहेगी, बट डिस्टेंस ऑफ जो इमेज है तो क्या यूज करोगे फर्स्ट सरफेस के लिए, वी डैश। क्या यूज करने वाले हो, वी डैश। ओके, अब देखिए हमने इसको यू ले लिया, डिस्टेंस ऑफ भी ले लिया, रेडियाई ऑफ जो कर्वेचर है पहला सरफेस हमने R1 मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे लेंस n2 है, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका जो n2, वहाँ पे भी आप देखे होंगे तो n2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ n2 की जगह हम nl रखेंगे, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा यहाँ पे। ओके, v की जगह हम क्या रखने वाले हैं, v डैश रखने वाले हैं, v की जगह v डैश रखने वाले हैं। n1 की जगह nm और u की जगह u, R1, इतना आपका आ जाएगा। ओके, इसको हम क्या दे देते हैं, इसको पहला इक्वेशन हम दे रहे हैं। कौन सा इक्वेशन दे रहे हैं, फर्स्ट, ठीक है। n2 वहाँ हमने जो बताया था आपको ऐसा बना हुआ था, ये ऐसा बना हुआ था, इधर का यानी जो रेयर मीडियम का हमने n1 लिया था, डेंसर मीडियम का क्या लिया था, n2 लिया था। n2 किसका रिफ्रैक्शन का देखिएगा एक बार अच्छे से, तो n2 जो डेंसर मीडियम था हमारा उसके लिए लिया था। तो यहाँ nl आपका डेंसर मीडियम कह सकते हैं, लेंस है हमारा, ठीक है, और ये सराउंडिंग मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतना हो गया, ये पहला फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके, अब ये हमने क्या बताया कि अभी फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए O का इमेज कहाँ पे बन रहा है, फर्स्ट सरफेस से I डैश पे बन रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज हमने V डैश यूज किया। अब क्या होता है सेकंड सरफेस के लिए, किसकी बात हम कर रहे हैं, सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस की जब बात करेंगे तो सेकंड सरफेस के लिए जो I डैश है ऑब्जेक्ट का काम करता है, किसका काम करने लगता है, ऑब्जेक्ट का काम करने लगता है। जो I डैश जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है बाय फर्स्ट सरफेस, तो सेकंड सरफेस के लिए वो किसका, ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या है, कवर करने लगता है। तो ये I डैश जब ऑब्जेक्ट का काम करने लगा सेकंड सरफेस के लिए, तो जो फाइनल इमेज फॉर्म्ड होता है वो कहाँ पे फॉर्म्ड हो जाता है, I पे। कहाँ पे फॉर्म्ड हो जाता है, I पे। एक बार अच्छे से समझिएगा, ये पहला फर्स्ट सरफेस के द्वारा O का इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हुआ, I डैश पे,
कहाँ पे, आई डैश पे। सेकंड सरफेस के लिए यही आई डैश किसका काम करने लगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करने लगा। सेकंड सरफेस के लिए आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करने लगा। तो ऑब्जेक्ट काम करने लगा तो फाइनल जो इमेज फॉर्म्ड हो जाता है, कहाँ पे बन जाता है, आई पे फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो सेकंड सरफेस की जब हम बात करेंगे तो सेकंड सरफेस के लिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कहानी चेंज हो रही है। अब ये वी डैश यानी यू इक्वल टू आपका वी डैश यूज होने वाला है। क्या होने वाला है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वी डैश होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज आपकी क्या रहेगी, वी रहेगा, और रेडियाई ऑफ कर्वेचर कितना रहेगा, r2 ही रहेगा, और ये मीडियम nm है, मीडियम, और ये nl है। तो कितना आने वाला है, अब देखिए कितना मिल जाएगा आपको, nm अपान, अब भी था ये यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, nm हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका ये, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो nm और v की जगह वही रहेगा, v की जगह नहीं चेंज होने वाला है। u की जगह कितना होने वाला है, u की जगह आपका v डैश होने वाला, क्या होने वाला है, v डैश, nm माइनस nl अपान r2 लिखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम किसका, इस सरफेस की बात करें, हम सेकंड सरफेस की बात करें। जब सेकंड सरफेस की हम बात करेंगे तो ये आपका वी डैश है, डिस्टेंस ऑफ क्या कहला जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कहला जाएगा, यानी इन प्लेस ऑफ यू कितना रखने वाले हैं, वी डैश, ये वही रहेगा क्योंकि वी डिस्टेंस पे ही n2 की जगह ये आपका nm रख दो और n1 की जगह nl रख दो। ठीक है, तो ये आपका चेंज हो गया ये। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड, दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। ये जरूर थ्योरी ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट सरफेस के द्वारा ओ का इमेज आई डैश पे फॉर्म होता है, और आई डैश सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करने लगता है, देन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट आई पे फाइनल इमेज फॉर्म्ड होता है। ओके, अब हमारे पास दो इक्वेशन, इनको प्लस कर दीजिए, दोनों को प्लस करना है। फर्स्ट एंड सेकंड को हम प्लस कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दीजिए, लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट एंड क्या होता है, राइट राइट प्लस होता है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारा कितना था, nl अपान कितना था आपका, v डैश माइनस nm अपान कितना था, u nl। अब इसमें हमको किसको प्लस करना है, तो nm अपान v माइनस nl अपान कितना आया था, v डैश, ये हमने ये प्लस कर दिया। अब राइट साइड में कितना था, nl माइनस nm अपान कितना था, r1 प्लस nm माइनस nl अपान कितना है, r2। ओके, डायग्राम रख के देते हैं, ये हमने प्लस कर दिया। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, nl अपान v डैश, ये प्लस और ये माइनस, ये और ये कैंसिल आउट हुए, तो कितना है आपका ये nm अपान v माइनस n अपान u, आपके पास इतना आ गया। ठीक है, अब राइट साइड में इसको कॉमन ले लो, nl माइनस nm, तो यहाँ से तो 1 अपान r आया, r1 आया, बट इसको ये चेंज करना पड़ेगा, यहाँ साइन बदल गया तो 1 अपान r2। nl माइनस nm हमने कॉमन ले लिया, तो ये तो पूरा ये कॉपी हो गया, बट यहाँ प्लस है तो इसको इधर चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या आपका कॉमन आ रहा है, यहाँ पे nm कॉमन कर दो, 1 अपान v माइनस 1 अपान u, और nl माइनस nm 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, इधर ले जाओ, nl माइनस nm अपान nm
1/r1 माइनस 1/r2। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। इसके अपान ये, इसके अपान ये, इसके अपान ये होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। NL/NM माइनस NM/NM ऐसा बनेगा। तो ये कैंसिल आउट हुआ तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कितना, 1 ये हो गया। और यहाँ पे कितना है आपको, 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, इसके इक्वेशन हमने कौन सा ये देते हैं, थर्ड। फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दे, ये हमारे पास इतना आया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा, हमारे पास ये जैसे ये लेंस होता है, क्या होता है, लेंस। हमने इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड होता है, कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होता है, फोकस पे, आपको बताया गया है। तो इफ ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होने वाला है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होने वाला है, फोकस पे। तो इन प्लेस ऑफ यू वी कैन राइट इनफाइनाइट, कंडीशन ये अप्लाई कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो सकता है, होता है फोकस पे फॉर्म्ड होता है। तो ये रिप्लेस करिए, इसको लिख लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 ये इनफाइनाइट यहाँ रखोगे तो 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट ये आपका 0 हुआ, 1/इनफाइनाइट ये आपका क्या होगा, 0। तो 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट NL/NM माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। राइट डाउन कीजिए, तो कितना आ गया, 1/f इक्वल टू NL/NM माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। हमने इक्वेशन इसको कौन सा दे दिया, फोर्थ इक्वेशन। यही हमारा लेंस मेकर फार्मूला होता है। ये क्या होता है, लेंस मेकर फार्मूला होता है। अब हम ये मान लिए कि F जो NM है कितना है, 1 है। सराउंडिंग मीडियम एज हमारा क्या है, एयर है। F सराउंडिंग मीडियम क्या हमारे पास, एयर है। और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 होता है। तो यहाँ पे रख दोगे 1/f इक्वल टू NL माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका लेंस मेकर फार्मूला। दिस इज लेंस मेकर फार्मूला। क्या होता है, लेंस मेकर फार्मूला। तो बिल्कुल कंप्लीट करना है इसको, आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। सराउंडिंग मीडियम शुड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऑन बोथ साइड होना चाहिए। जो मीडियम है दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आपका लेंस मेकर बिल्कुल कंप्लीट करो, अभी लग जाओ तुरंत। ओके, अब देखिए एक चीज़ और देखिए, आप फोर्थ और थर्ड को देखिए। इतनी चीज़ें देखिए, ये और ये सेम है। जब सेम है तो ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आप जब थर्ड एंड फोर्थ को लोगे तो लेफ्ट इक्वल तो राइट इक्वल, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको पहले देखे हो कभी कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u क्या कहलाता है, बोलो कैसे बोलोगे, स्क्रीन के तो बाहर हो। तो इसको हम कहते हैं लेंस फार्मूला। क्या कहते हैं, लेंस फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस फार्मूला कहते हैं। ठीक है, या थिन लेंस फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का चल रहा था और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेंस मेकर फार्मूला। अच्छे से पढ़िए, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला है, समझिए और करिए। 1-2 बार वीडियो देखिए, ठीक है, तो समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसी बेस पे देखिए आगे न्यूमेरिकल।
छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखिए ये आपके पास लेंस दिया हुआ है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर दिए हुए हैं R1 एंड R2। आपने कितना पढ़ा 1/f इक्वल टू क्या पढ़े हो NL NM -1 1/R1 1/R2। बस वैल्यू रिप्लेस कर देना है। ये कितना है मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये आपका 1/f इक्वल टू ये कितना है लिख दोगे 3/2 लिख दो -1 1/R1 10 -1/-10 हो गया। कैलकुलेशन कर लो, अब क्या करना है इसमें। तो ये कितना आ गया 1/f, ये कितना आ जाएगा 1/2 और ये कितना आ जाएगा -1 प्लस और ये 10, तो कितना हो जाएगा 1/, यानी 2 कितना बन जाएगा 2/10, 2 कैंसिल यानी 1/10। तो f इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना हो जाएगा f इक्वल टू 10, इतनी इसकी फोकल लेंथ होगी। ठीक है, आपको बस फार्मूला यूज कर देना है। क्या यूज कर देना है फार्मूला, अब वैल्यू क्या कर देना है रिप्लेस कर देना है। हमको किसके लिए निकालना था एयर के लिए निकालना था, तो ये आपका इतना दिया हुआ था, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख के आपको क्या कर देना है सीधे सीधे कैलकुलेशन कर देना है। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपको पता है 1 होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है। ओके, अगला देखिए, इस प्रकार का आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितना दिया हुआ है 1.5 दिया है और ये कितना दिया है 20 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 20। तो इसके लिए R1 इक्वल टू हम कितना ले लिए 20 सेंटीमीटर, इधर की ओर है तो इधर की ओर आप ये R1 कितना हो गया आपका 20 हो गया। और R2 कितना ले लेंगे, R2 तो इसमें गिवन नहीं है, तो R2 यानी प्लेन रहता है, तो प्लेन के लिए हम कितना यूज करते हैं इनफाइनाइट कर दो, कितना ले लो इनफाइनाइट। ओके, तो R1 20 दिया है और ये कितना है आपका इनफाइनाइट है। अभी 1/f इक्वल टू NL/NM -1 1/R1 1/R2। वैल्यू रिप्लेस कर दो 1/f और ये कितना दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 -1 1/20 -1 इनफाइनाइट हो गया। कैलकुलेट कर लो तो कितना आ जाएगा 1/f 0.5 यहाँ से आया 1/20 और आफ्टर कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 1/. f इक्वल टू कितना आ गया आपका 40 आ गया, कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, देखते रहिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।